पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, कलिंदपुर। इस गांव में पीढ़ियों से शांति का राज्य था, लेकिन कुछ समय से अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। अचानक पशुओं की मौत, खेतों में अनाज का जल जाना और रात में अनएक्सप्लेनेबल आवाजें लोगों को दहलाने लगीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये किसी शैतानी ताकतों का साया है। उनकी बातों को पहले तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात गांव के मुखिया के बेटे सत्यम का अचानक से अपहरण हो गया। गांव में दहशत का माहौल छा गया। हर कोई सत्यम की सलामती की दुआ मांग रहा था। किसी को नहीं पता था कि सत्यम को किसने और क्यों उठाया है। कुछ दिनों बाद जंगल में सत्यम के फटे हुए कपड़े मिले। गांव के कुछ बहादुर युवक जंगल की गहराई में सत्यम को खोजने निकले। रास्ते में उन्हें एक भयानक गंध आने लगी। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक खोह मिला। झांकने पर उन्होंने देखा कि खोह में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। तभी अचानक खोह से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख सुनकर युवक डर के मारे भाग निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। उनके साथ गया एक युवक लापता हो चुका था। गांव वालों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं है। किसी भयानक शक्ति का हाथ जरूर इस सब के पीछे है। उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक योगीराज को बुलाया। योगीराज जंगल पहुंचे। उन्होंने उस खोह का गहन निरीक्षण किया। उन्हें वहां पर अंधेरे के अलावा एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। उन्होंने बताया कि ये खोह किसी साधारण खोह नहीं, बल्कि एक द्वार है। एक ऐसे द्वार से जो अंधेरे की दुनिया नरक लोक तक जाता है। उन्होंने बताया कि इस द्वार से कोई शैतानी शक्ति गांव में प्रवेश कर रही है और उसी का साया इन घटनाओं के पीछे है। योगीराज ने बताया कि इस शक्ति को वापस भेजने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और मंत्रों की आवश्यकता होगी। गांव वाले जुट गए। उन्होंने जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और योगीराज की हर संभव मदद की। अनुष्ठान की रात आई। योगीराज ने एक विशाल मंडप तैयार किया। मंडप के बीच में एक वेदी बनाई गई, जहां पर उन्होंने जड़ी बूटियों और मंत्रों का प्रयोग कर एक शक्तिशाली यंत्र बनाया। गांव के सभी लोग मंडप में इकट्ठे हो गए। योगीराज ने मंत्रों का जाप शुरू किया। वातावरण भयानक हो गया। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। अचानक जमीन फट गई और खोह से एक भयानक प्राणी बाहर निकला। वह प्राणी लंबा और दुबला था। उसके शरीर पर काले बाल उगे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह वही शैतान था जो गांव को त्रस्त कर रहा था। शैतान ने योगीराज पर हमला कर दिया। योगीराज शांत रहे और उन्होंने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। गांव के लोगों में से कुछ डर के मारे भाग गए, लेकिन कुछ युवक हथियार लेकर शैतान से लड़ने के लिए आगे आए। हालांकि उनके हथियार शैतान पर कोई असर नहीं कर पाए। लड़ाई काफी देर तक चली। शैतान ताकतवर था, लेकिन योगीराज के मंत्र धीरे धीरे उस पर असर कर रहे थे। शैतान कमजोर पड़ने लगा और क्रोध से दहाड़ने लगा। देखते ही देखते योगीराज ने अपना पूरा ध्यान लगाकर एक अंतिम और शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। पूरे मंडप में एक तेज रोशनी फैल गई। शैतान उस रोशनी में चीखने लगा और धीरे धीरे धुआं बनकर खत्म हो गया। लेकिन इस लड़ाई में योगीराज बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने सत्यम और लापता युवक को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। गांव में शोक का माहौल छा गया। हालांकि योगीराज की जीत से गांव शैतान के साए से मुक्त हो गया। सत्यम और लापता युवक भी खोह से बाहर निकल आए। वे दोनों कमजोर जरूर थे, लेकिन जिंदा थे। गांव वालों ने योगीराज को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को हमेशा याद रखने का प्रण लिया। उन्होंने उस खोह को पत्थरों से भर दिया ताकि कोई भी शैतानी ताकत वापस न आ सके। कुछ समय बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। सत्यम और लापता युवक धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। हालांकि शैतान के भयानक हमले का साया उनके मन में हमेशा रह गया। यह घटना गांव वालों को यह सीख दे गई कि अंधेरे की ताकतें कभी भी मंडराती रहती हैं। उन्होंने हमेशा सतर्क रहने और योगीराज के बताए गए सुरक्षा उपायों का पालन करने का फैसला किया।
कहानी का अंत भले ही सुखद है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष हर जगह, हर समय होता रहता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।